नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। कांग्रेस पार्टी के युवराज राहुल गांधी जो सपना तो पीएम बनने का देख रहे हैं, लेकिन इस बीच वो दिल्ली से दूरी बना चुके हैं। कभी वो श्रीनगर में नजर आते हैं, तो कभी वो ऊटी में जाकर चॉकलेट बनाते हैं, तो कभी लद्दाख में बाइक राइड के मजे लेते हैं। आखिर क्यों इतना घूम फिर रहे हैं राहुल गांधी, आज उन्हीं से जानेंगे। मेरे साथ बातचीत के लिए खुद पप्पू मतलब राहुल गांधी मौजूद हैं। अरे क्या हो गया राहुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं पप्पू हूँ, कोई मेरी बेइज्जती करे उससे पहले मैं खुद ही कर लेता हूँ ताकि मुझे आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो। दिल की बात जुबान पे आ ही जाती है। एग्जैक्टली। आजकल आप इतना ट्रैवल क्यों कर रहे हैं? देखिए, बात यह है, कुछ दिनों पहले, कुछ हफ्तों पहले मुझे ना एक सपना आया कि 2024 में तुम कितने घोड़े खोल लो लेकिन तुम नहीं बन पाओगे, तुमसे ना हो पाएगा पप्पू। ऐसे मेरे को सपना आया। आप देखिए, तभी से मैं कभी अमेरिका जा रहा हूँ, लंदन जा रहा हूँ, जा करके गाड़ी का काम सीखा मैंने, मोटर मैकेनिक का काम सीखा मैंने, मोटरसाइकिल का काम सीखा मैंने। फिर उसके बाद अभी बाइक लेकर के मैं लद्दाख निकल गया। मैंने कुछ और नया काम सीखने की क्योंकि मेरा विजन यही है। मोदी जी का विजन हो सकता है कि इंडिया को बढ़ाना, मेरा तो अपना ही नहीं बढ़ रहा। हमने तो इंडिया के आगे डॉट लगा दी, I.N.D.I.A. मतलब हमने इंडिया को ही बांध दिया जी। तो हम तो खुद बंधे पड़े हैं। तो इसलिए मैं नया काम ढूंढने गया था और ऊपर वाले के आशीर्वाद से शायद मिल भी जाए मुझे। कौन सा नया काम? आइसक्रीम बनाने का। आइसक्रीम? अरे आपके चॉकलेट बनाने के वीडियो वायरल हुए हैं। हाँ सॉरी, आप ऊटी में चॉकलेट फैक्ट्री गए थे ना? हाँ ऊटी। राहुल जी, ये इंटरव्यू लाइव चल रहा है। आई एम सॉरी, यही तो वजह है जिस वजह से मम्मी भी पूरे दिन माथा पकड़े रहती है कि पता नहीं क्या पैदा खातिया है ये, ऐसे करती है। ये आपने मम्मी को श्रीनगर क्यों बुला लिया था? देखिए क्या है कि छुट्टियों, मैंने देखिए क्या, छुट्टियों पे तो हम 2014 से ही चल रहे हैं, जब से मोदी जी आए हैं उसके बाद से हम छुट्टियों पे ही हैं और सारे के सारे हैं हॉलीडे। फिर मैंने कहा मम्मी मेरा मन नहीं लग रहा, आप आओ यहाँ पे। और आपको एक अंदर की बात बताऊँ, मैंने वहाँ पे एक लड़की देखी थी। मैंने कहा मम्मी एक बार आप आओ, देखो अगर आपको ठीक लगे सब चीज़ें तो बात आगे करते हैं भैया। अपने चीची क्यों कर रही है आपका टेबल? मुझे नहीं पता, मेरी आजकल हर चीज़ चीची कर रही है। देखो ये भी कर रही है। एनीवेज, मैंने कहा जब हाथ मेरा बढ़ चुका है, चुनाव चिन्ह मैंने आगे कर दिया है, अब उस तरफ से भी अगर हाथ आगे आ जाए। लेकिन तो कौन सा चुनाव चिन्ह? ये तो आपके ऑपोजिशन अलायंस मिलके आप चुनाव लड़ेंगे ना। अरे ये तो मैं भूल ही गया था। एक तो मेरे ये समझ में नहीं आता कि जब भी मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी आती है पीएम बनने की, कभी नीतीश खड़ा हो जाता है, कभी केजरीवाल खड़ा हो जाता है, कभी ममता खड़ी हो जाती है, कभी लालू खड़े हो जाते हैं, कभी कोई और खड़ा हो जाता है। मतलब जिसको खड़ा होना है उसको तो तुम खड़ा होने देते नहीं। लालू जी तो आपको दूल्हा बना रहे हैं। वही तो, लालू जी तो पहले दूल्हा बना रहे थे, अब दूसरी बारी, अब जब मुंबई में मीटिंग मुझे जो लग रहा है, ये मेरी रिसेप्शन की जगह फाइनल करके ही लौटेंगे सारे। मैं बता दूं आपको। लेकिन आजकल आपके जितने भी चमचे हैं, मतलब जैसे आपके जो क्लोज बड़े बड़े मुख्यमंत्री हैं, सब तो ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी ही है पीएम का चेहरा। तो चल क्या रहा है? मतलब आप ही हैं? मैं ही हूँ, और है कौन, आप बताइए मुझे। बहुत सारे लोग हैं लिस्ट में। देखिए, दिल्ली की जनता केजरीवाल से परेशान, कलकत्ता की जनता मतलब बंगाल की जनता दीदी से परेशान, लालू जी से तो वो परेशान हो ही गए थे, तभी सबको अंदर गए हुए हैं, और सीबीआई फिर से पीछे पड़ गया है भैया। और बाकी नीतीश का तो ये नहीं पता कि यू टर्न कहाँ से ले ले, ठीक है ना। तो जब इन सब लोगों से परेशान, मेरे से किसी को कोई दिक्कत नहीं। उनको पता है कि ये जैसा है, खुद एडमिट कर चुका है संसद में कि मैं पप्पू हूँ। तो आपको अगर लेना है तो पप्पू को लीजिए, नहीं लेना तो मत लीजिए। तुम चेहरा सिर्फ मेरा ही बचा है। चेहरा लेकिन आपका खराब होता जा रहा है। हाँ ये है, थोड़ा हो गए, क्योंकि लद्दाख जाओ, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ। इस साइड पे अरे वो हेलमेट पहन रहा था तो अपना ही नाखून लग गया। आजकल अपने जरा कुछ ज्यादा ही लगते हैं मेरे को। अब नाखून बढ़ाते हैं आप? नहीं, बढ़ाए नहीं थे, वो बढ़ गए थे थोड़े से, तो मैंने जैसे यूं करा। किसी ने नोच तो नहीं दिया? नहीं, देखिए नोचा नाची वाली कोई बात नहीं है, चप्पल से पिटने वाली भी कोई बात नहीं ना। ऐसा कुछ है कि मैंने किसी के साथ कोई अभद्र टिप्पणी की हो और किसी ने मेरी पिटाई की, ऐसा भी कुछ नहीं। चीची अब बोलिए आप। उसको थोड़ा होल्ड करके रखिए ना, इतना हिल क्यों रहे हैं आप? देखिए, राहुल का और कुर्सी का बरसों से कोई नाता नहीं है, इसलिए ये चीची कर रही है। और वही वजह है कि ये कुर्सी मेरे पास कभी आती नहीं, आती है तो चीची करती है, और इसी वजह से अलायंस बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ, और फिर कुर्सी की लड़ाई। एग्जैक्टली। सबसे ज्यादा आपका, इधर आइए जरा, दुश्मन कौन है ये आपके अलायंस में? केजरीवाल?
वो तो मुझे फूटे मुंह नहीं भाता, मैं आपको बता रहा हूं। मेरा मन करता है कि मतलब मैं अपने हाथ का सही इस्तेमाल कर दूं उसके मुंह पे, पर क्या कर सकते हैं। देखिए बहुत सारी चीजें होती हैं, आदमी को खून के घूंट पी करके रह जाना पड़ता है। तो मुझे जोक क्या सुना रहा है, मुझे कहता है राहुल जी आपको एक जोक सुनाऊं। मैंने कहा सुनाइए, चलिए अब मिल गए तो अब सुना दीजिए। कह रहे वो आपका जो पहले वाला सर्वेंट है ना, वो मेरे यहाँ सब अब वो कर रहा है साफ सफाई, क्योंकि आपके पास तो घर रहा नहीं था भैया। मैंने कहा हाँ तो वो अच्छा वो हाँ। तो उसने मुझे बोला कि एक बार आपके बचपन का एक दोस्त आया था, तो मैंने आपसे बोला कि राहुल बाबा आपके बचपन के दोस्त आए हैं, स्कूल मेट आए हैं। मैंने कहा भाई तुम्हें कैसे पता कि वो मेरा स्कूल मेट है? तो कहते हैं नहीं, उन्होंने आते ही पूछा ढक्कन कहाँ है। तो मेरे को इतनी जोक था तो आप हंस सकती हैं, मतलब मेरे को इतना ज्यादा फील हुआ, मैंने कहा मैं पप्पू बोल चुका हूँ, उसका मतलब तुम्हें ढक्कन भी बोलना है? मैंने कहा तेरा तो मैं चेहरा कभी देखूंगा नहीं, और तेरे को मैं बता रहा हूँ बस तू दिल्ली पंजाब संभाल ले जैसे संभाल रहा है। पीएम छोड़िए ना ये सब बातें। लद्दाख का ट्रिप कैसा रहा आपका? वादियों में बाइक चला रहे हैं आप, कभी लोगों से बातचीत कर रहे हैं वहां पे। आपको मैं अंदर की बात बताता हूँ। मैं वहां पे एक लद्दाख में एक जगह है जहाँ पे एक पॉइंट है, टी पॉइंट जी। मैंने उस बंदे से टी बनाना सीखा। उसने बोला भैया मुझसे टी बनाने क्यों सीख रहे? मैंने कहा भैया ऐसा है, फ्यूचर में अगर पीएम बनना है तो टी बनाना जरूर सीखना है, क्योंकि अगर चाय नहीं बनाई आपने तो आप कुछ नहीं बना सकते भैया। पीएम तो बिल्कुल नहीं बन सकते। तो चाय कैसे बनाते? सिंपल। कैसे? मतलब कैसे? पानी लो, पानी को उबालो, थोड़ी सी पत्ती डालो। कौन सी पत्ती? मतलब वही चाय पत्ती होती होगी, और तो कौन सी पत्ती? ठीक है, फिर पत्ती डाल दी। फिर जैसे मैंने बोला मैं भी सीख रहा हूँ, मैंने सीखा नहीं है प्रॉपर, ठीक है ना। तो पत्ती डालो, उबालो, दूध डाल दो, थोड़ी सी चीनी, हो गई चाय। वाह, चाय वाला बन गया अब तो। अभी चाय वाला बनाओ पूजा जी, आप देखना आगे आगे पीएम भी बनूंगा। मोदी जी से इंस्पायर्ड हो रहे हैं आप। वही तो आप समझिए, आप देखिए मेरे साथ रह के साथ वाले की भी बुद्धि में तभी मोदी जी जैसे लोगों से बातचीत करते हैं। किसानों से आप बात कर रहे हैं, जाके चॉकलेट फैक्ट्री चले जा रहे हैं, कभी आप मैकेनिकों से बातचीत करने के लिए पहुंच जाते हैं, कभी स्टूडेंट। मतलब इतना मोदी जी को कॉपी क्यों कर रहे हैं राहुल जी आप? कॉपी कैट? नो कॉपी कैट। अगर मैं कॉपी कैट होता तो जब चंद्रयान छोड़ा गया तो मैं वहां पे होता जहां पे मोदी जी थे, ग्रीस में। मैं नहीं था वहां पे भैया, मैं अपना देख रहा था। क्या यूरोप तो जा ही रहे हैं आप। हाँ बनाया तो है। आप लोगों को पता कैसे चल जाता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ? मतलब लद्दाख गया तो आपको पता है, मैंने चॉकलेट फैक्ट्री में गया तो आपको पता है, मैं कहीं और जाता हूँ आपको पता लग जाता है। आपके सूत्र कहाँ पे हैं मुझे बताएं। बता देंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। हमारे व्यूअर्स को क्या कहेंगे? आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आ गया चला गया, गया क्या? चलिए ठीक है, जो भी है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।